अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, पिछले हफ्ते पेट्रोल पे 30 रुपये बढ़े, इस हफ्ते पेट्रोल पे फिर से 30 रुपये बढ़े, तो 60 रुपये बढ़ गए। ठीक है, अब पेट्रोल 200 रुपये से ऊपर हो गया। चलो कोई इशू नहीं है। वो जो पिछले साहब थे उन्होंने तो ये कह दिया था कि पाकिस्तान को मैं जन्नत बना दूंगा और यहाँ पर लोग बाहर से नौकरियाँ करने आएंगे वगैरह वगैरह। जितने भी उन्होंने झूठ फराड और रियासत मदीना के नाम पर जो भी झूठ बोला, बहरहाल उनके अमाल उनके साथ हैं। तो अब ये जो साहब आए, तो इनके जो बड़े भाई साहब थे, तो इन लोगों से तो हमें वैसे ही कोई उम्मीदें ना थी ना हैं, तो इनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, इन्होंने जो भी करा इनके अमाल भी इनके साथ हैं। मैं सिर्फ़ ये बताने के लिए हाज़िर ख़िदमत हुआ हूँ कि ये जो खाने पीने का घी और तेल है, ये जो 700 रुपये किलो पर पहुँच गया है, तो ये बताओ 700 रुपये तो गरीब की दिहाड़ी है और ये खुला मिल नहीं रहा। पाव आधा पाव गरीब आदमी ख़रीदता है तो वो तो मिल नहीं रहा। अगर 700 रुपये का ये घी तेल ख़रीद लेगा तो बाकी का राशन तुम्हारा बाप डलवाएगा इनके घर में, ये बता दो तुम। सब्ज़ी तुम्हारे अब्बू जी डलवाएंगे लंदन से आकर, कौन डलवाएगा इनके घर में बाकी का राशन। अगर इनका बच्चा बीमार हो गया, इनके घर में कोई फौतगी हो गई, इनके रिश्तेदारों में कोई शादी निकल गई, ईद आ गई, बकरा ईद आ गई, स्कूल की फ़ीस देनी हुई, तो वो कौन देगा। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है कि 2000 रुपये देंगे। लानत है तुम पर और तुम्हारे 2000 रुपये पर। ये बताओ 2000 रुपये से कुछ होता है? अबे मेरे मुंह से गंदी गंदी सुनोगे। कम से कम फी कस आप एक बंदे के घर में 50,000 रुपये तो दो, उस बेचारे के आंसू तो पूछे। अबे 20,000 2000 रुपये का तो तुम्हारे घर में टिश्यू पेपर का डिब्बा आता होगा, तुम 2000 रुपये दे रहे हो। लानत है तुम्हारे ऊपर। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें ये मशवरा किसने दिया है 2000 रुपये देने का? अबे तुम तो वो लोग हो कि अगर तुम छींक मारो तो तुम्हारी छींक से ही 50-60 हज़ार रुपये निकल आए। 2-2 हज़ार रुपये के तो तुम्हारी कमीज़ों में बटन लगते होंगे, बगैर तो तुम 2000 रुपये दे रहे हो और मीडिया पे आके भंगड़े डाल रहे हो। बगैर तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही? 2000 रुपये दे रहे हो तुम। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि दिल चाह रहा है बस पता नहीं मैं क्या कर दूं तुम लोगों के साथ। तो बहरहाल दोस्तों, ये लोग मुंह से नहीं कह रहे। जो साबका हुक्मरान था हमारा खिलाड़ी अनाड़ी, और ये जो आए शेर का काम क्या है? चीरना फाड़ना, ये भी वही कर रहे हैं आवाम के साथ। तो बहरहाल दोस्तों, मैं ये बताने आया हूँ, ये सिर्फ मुंह से नहीं कह रहे कि तुम लोग खुदकशी कर लो और मर जाओ। मुंह से नहीं कह रहे, बाकी काम इन्होंने पूरा कर दिया है हमारा। हमें इन्होंने वो गुसल वाले फट्टे पे लिटा दिया है, बस हमारी तदफीन बाकी रह गई है। तो अब जो हम वोट दें, हम वोट किसको दें? मैं बता रहा हूँ आपको। जिनके बच्चे यहाँ हों, जिनके कारोबार यहाँ पर हों, जिनकी रिहाइशें यहाँ पर हों, सिर्फ़ उनको वोट देना है। जिसके बच्चे बाहर हैं, जिसका बैंक बैलेंस बाहर है, जिसके भाई जिसके अम्मी अब्बू बाहर हैं, एक भी फ़र्द अगर ख़ानदान का बाहर है तो ऐसे लोगों को वोट ही नहीं दो। अच्छा, दूसरा आ जाओ, जिसके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते हो सिर्फ़ उनको ही वोट देना है। जिसके बच्चे बैरून मुल्क पढ़ रहे हैं उनको भी वोट नहीं दो, उनको नहीं पता है कि बाहर क्या होता है। तो जो भी यहाँ हो रहा है, जिसके बच्चे भुगत रहे हैं, जिसकी फैमिलियाँ भुगत रही हैं, जो हमारे साथ हैं, सिर्फ़ उन लोगों को वोट देना है। अब ये लोग आते हैं इलेक्शन के दिनों में पार्टियाँ बदल बदल कर, तो जैसे ही ये कॉर्नर मीटिंग करें या ये आपसे वोट मांगे, आप इनसे डायरेक्ट सवाल करो कि आपने हमारे लिए क्या करा है। तो अगर ये आपको अच्छा जवाब दें तो आप इन्हें वोट दें, और अगर आपके लिए कोई अच्छा जवाब नहीं आ रहा